पिछले 16 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत में अब तक किसान किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। 5 तस्वीरें देखिए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसानों से खुले मन से किसी भी समय बात करने को तैयार है। यहां तक कि किसानों को सरकार ने एमएसपी पर लिखित भरोसा भी देने की बात की है, लेकिन फिलहाल किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। यहां तक कि किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है और आगे तेज करने के बाद ही उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि आगे और भी तेज किए जाएंगे। कल किसान जयपुर आगरा हाईवे को जाम करेंगे। वहीं किसानों ने देश भर में ट्रेनें रोकने की बात की है। और एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इसी खबर पर। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के अलग अलग संगठन आगे की रणनीति साफ करेंगे। जयपुर रोड बंद करने के लिए और सर 14 डीसी ऑफिस के सामने उत्थे धरने होंगे और बीजेपी के लीडर से करा के धरने होंगे और रिलायंस के जो अदारे ने उन्होंने टोल प्लाजा बंद कराने का प्रोग्राम। टोल प्लाजा करवाने को गिराफ की गल की गई है। हाँ जी, एमएलए एमपी के गिराफ जड़े कह रहे नहीं, अभी नहीं कुछ वो उस पर नहीं बहस होगी। सर, नया बातचीत का न्योता मिला है आप लोगों को सरकार की? नहीं, अभी कोई नहीं। जयपुर रास्ता बंद किया जाएगा। जब आप मैसेज देंगे, जब मैसेज देंगे तो उसके बाद आपने अपना रिटर्न जवाब दे दिया जो प्रस्ताव भेजा गया था? नहीं, वो बात हो चुकी, खत्म। हमने वो रिजेक्ट कर दिया उसका जो नोट था। रिटर्न में भी कोई जवाब? अरे भाई, बात नया रिटर्न दे चुके हैं सब कुछ। रेल का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। रेल रोकने का कोई प्रोग्राम नहीं। सर, कितने नए लोग अभी क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारे किसान आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। किसान संख्या बढ़ रही है। किसानों में बहुत जोश है, बहुत सरकार के तीनों कानूनों के खिलाफ बहुत गुस्सा है और ये जन आंदोलन बन गया है अब सिर्फ किसानों तक से। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात किया हमारे संवाददाता ने, सुनिए। देश भर में इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। तोमर साहब, पूरे देश की निगाह लगी हुई है कि आखिर किसानों का यह आंदोलन कैसे खत्म होगा, कैसे टूटेगा, कैसे ये टकराव गतिरोध खत्म होगा, क्योंकि पूरे देश की निगाह लगी हुई है, पूरा देश जानना चाहता है। भारत सरकार कृषि सुधार बिल लेकर इसलिए आई है कि देश भर में किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आए, किसान को उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिले, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, खेती टेक्नोलॉजी से जुड़े, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती करने का अवसर हमारे किसान बंधुओं को मिले, किसान अपने उत्पादन का एक्सपोर्ट कर पाएं और किसान के उत्पादन को बेचने में जो बंदिशें लगी हैं वो सारी बंदिशें समाप्त हों और उसको स्वतंत्रता मिले। वर्षों से जो मंडी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उसको स्वतंत्रता देने का काम इन कृषि कानूनों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और मैं समझता हूं कि जो किसान आंदोलन हो रहा है उस किसान आंदोलन से सरकार ने कई दौर की वार्ता की है, कई घंटों तक वार्ता की है। वार्ता के दौरान जो बिंदु आए उन बिंदु को भी हल करने के लिए हमने किसानों को आश्वस्त किया है। किसानों की चर्चा में ये आया कि एपीएमसी कमजोर होगी, तो हमने कहा उसको सुदृढ़ बनाने के लिए जो एक्ट में प्रावधान करने की आवश्यकता है वो हम कर देते हैं। उनको लगता था कि भाई एसडीएम के स्तर पर उनको न्याय नहीं मिल पाएगा और जुडिशियली में जाने की अनुमति होनी चाहिए, तो हमने कहा हम इस पर भी विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हमने कहा इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो फार्मिंग एग्रीमेंट होगा उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो हमने कहा इस पर भी विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा फराली के मामले में किसान को आपराधिक मामलों में लपेटने की कोशिश की जा रही है, मैं कहा इसका भी समुचित समाधान करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में उन्होंने कहा कि भाई इसमें
ये किसानों के प्रतिकूल बनने जा रहा है, तो हमने कहा अभी तो वो अस्तित्व में आया नहीं है, लेकिन जब भी वो आएगा तो उसमें किसान नहीं होंगे और किसान वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसानी का काम चलता रहेगा, उनकी सब्सिडी चलती रहेगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं समझता हूँ भारत सरकार ने किसानों की कई दौर की बातचीत को सुनकर जो तथ्य और आपत्ति थी उसका बिंदुवार समाधान करने का लिखित प्रस्ताव किसान यूनियन को भेजा है। किसानों के हित में यूनियन को विचार करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, सरकार के प्रस्ताव पर उनको चर्चा करनी चाहिए। भारत सरकार उनसे चर्चा के लिए तैयार है, हम उनके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, किसानों को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, जो भी उनकी समस्या उनको सुलझाना चाहिए। लेकिन कौन से ऐसे तत्व हैं कि जो अभी भी तीनों कानून की वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं? रेल की पटरी रोकने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर देंगे, भारत बंद फिर से करेंगे। आखिर कोई ऐसे तत्व तो होंगे? मैं समझता हूं कि अभी तत्वों के बारे में तो मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूं कि आप सब मीडिया में काम करते हैं, आंदोलन को भी देख रहे हैं, देश को भी देख रहे हैं, देश की समस्याओं से भी अवगत हैं। लेकिन मैं किसान यूनियन के लोगों को एक तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आंदोलन में उन्होंने अनुशासन को काफी बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। मैं इसके लिए उनका आभारी हूं और आगे भी अनुशासन बना रहे, इसके लिए मैं उनको आग्रह भी करता हूं। और लेकिन मैं उनको यह जरूर कहना चाहता हूं कि अभी ध्यान में आया मीडिया के माध्यम से ही कि इस आंदोलन का दुरुपयोग करने की कोशिश हो रही है, इसमें उनको सावधानी बरतना चाहिए। मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था तो यह दैनिक भास्कर मैंने पढ़ा, इसमें लिखा है कि किसान आंदोलन में देखे दिल्ली के दंगों के आरोपियों के पोस्टर और रिहाई की मांग। यह अखबार मैं सभी को आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि अगर ये तत्व आंदोलन में हैं तो मैं समझता हूं कि आंदोलन की दिशा बिगड़ जाएगी और इससे किसान का नुकसान होगा। किसान हमारे देश का अन्नदाता है और किसान की समृद्धि के लिए, किसान की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, खेती को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिबद्धता थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। किसानों के हित में हमने कानून बनाया है। कानून में अगर किसी प्रकार की किसी प्रावधान में आपत्ति है, सरकार उस आपत्ति का निराकरण करने के लिए तैयार है। इसलिए किसान भाइयों को मैं अनुरोध करना चाहता हूं, वो अपने आंदोलन को निरस्त करें, वार्ता के माध्यम से समस्या का हल निकालें। देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का काम शुरू हो रहा है, यह मोदी जी के नेतृत्व में ही हो रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि के क्षेत्र में, फिशरीज के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपया, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का ये पूरा 1.5 लाख करोड़ का जो फंड आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत दिया है, यह फंड नीचे तक पहुंचेगा और किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाएगा। जो नए कानून हैं, वो नए कानून इस पूरे फंड के माध्यम से किसान को फायदा हो और खेती और किसानी फायदे में आए, हमारा किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और वह अपने उत्पादन का वाजिब मूल्य प्राप्त कर सके, इसका मार्ग प्रशस्त करने वाले ये एक्ट हैं। लेकिन सरकार का इस मामले में कोई ईगो नहीं है। एक्ट हमने बनाया, बहुत साफ नीयत से बनाया, किसानों के हित में बनाया, किसानों को अपनी उपज को बेचने की स्वतंत्रता देने के लिए बनाया। किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, वो अपनी जोखिम को प्रोसेसर पर ट्रांसफर कर सके, उसकी जमीन को किसी प्रकार का खतरा ना हो, उसको बुआई से पहले मूल्य की गारंटी मिले और वो किसी भी प्रकार के रिस्क को लेने के लिए तैयार हो सके। इस दृष्टिकोण के आधार पर ये कानून लाए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी किसान को इस पर कोई आपत्ति है तो सरकार आपत्ति सुनने के लिए भी और निराकरण करने के लिए भी तैयार है और हमने उनसे चर्चा के दौरान जो बिंदु आए थे उनके निराकरण के लिए प्रस्ताव भी भेजा है और मुझे आशा है कि उस प्रस्ताव पर जवाब जल्दी आएगा और वार्ता होगी और रास्ता निकलेगा।
ये थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका कहना है कि किसानों की सरकार है, मोदी सरकार किसानों के हित में ही फैसला करती है, किसानों की आय बढ़ाने के तमाम उपाय किए और उनको पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि किसान बातचीत के टेबल पर आएंगे और उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान बातचीत से ही निकलेगा। कैमरामैन कुलभूषण के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारे संवाददाता ब्रिजेश पांडे ने बात की। क्या कहना है उनका किसान आंदोलन को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। सर, सरकार ने प्रपोजल अपना एक भेजा किसानों को, किसानों ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि 3 कानून को खत्म किए बिना वो बातचीत आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा आंदोलन को और इंटेंसिफाई करेंगे और दिल्ली जयपुर रोडवे को ब्लॉक करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह का गतिरोध बनाने के पीछे बहुत सोचे समझी रणनीति, साजिश जो है कुछ प्रायोजित, इसको प्रायोजित करने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह का जो है एक षड्यंत्र किया है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण भी है, निश्चित रूप से निंदनीय भी है। अंततः बातचीत के रास्ते से ही मार्ग निकलेगा, ये तय है। आज तक का इतिहास साक्षी है कि ऐसे विषयों में बातचीत के रास्ते से मार्ग निकला है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, स्वस्थ मन से हम सब बातचीत करें। हम सब का अंतिम उद्देश्य देश के किसान का भला हो, देश के कृषि क्षेत्र को हम किस तरह से और मजबूत कर सकते हैं, किसान की आमदनी को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, ये एकमात्र ध्येय सरकार का भी है। लेकिन चाहे कोई कुछ भी चर्चा करे, मैं एक बात ये कहूंगा कि देश भर के जो किसान हैं उनको माननीय मोदी जी की नीति और नीयत दोनों पर विश्वास है और उसका नायाब उदाहरण जो है वो राजस्थान से अभी आता है। राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव आज संपन्न हो रहे हैं। लगभग 2.5 करोड़ के आसपास ग्रामीण पृष्ठभूमि के चुनाव थे। पंचायती राज में मतदाताओं ने मतदान किया है। 2.5 करोड़ मतदाताओं के मतदान में से जो लगभग 90% लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे। और जिस तरह के परिणाम आए हैं राजस्थान में, रूलिंग पार्टी कांग्रेस, जिस कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री खुद बंद कराने के लिए जो है लोगों को बयान देते हैं, जिसके मंत्री खुद ट्रैक्टर पे बैठ करके जो कोविड के समय में सारे नियमों को तोड़ करके सैकड़ों लोगों को साथ लेकर के बंद कराने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, उसके बाद में भी जनता ने एक तरफा कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। यदि राजस्थान प्रदेश का किसान इस बात के लिए मैंडेट कर रहा है, इस समय में भी किसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को और उसकी विचारधारा को डिसोन कर रहा है, मोदी जी को समर्थन करके उसको जिता रहा है, ये अपने आप में संकेत है कि ये जो आंदोलन है ये पूरे देश के किसान की भावना नहीं है, ये कुछ प्रायोजित रूप से खड़े किए हुए किसानों के जो है उनका आंदोलन है। सर, कल उमर खालिद के भी पोस्टर्स देखेगा और तमाम लोगों के पोस्टर देखेगा और कहा गया कि इनको भी रिहा करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब ये पूरी तरह से किसानों का ही आंदोलन नहीं रह गया और कई और ऑर्गेनाइजेशंस इसमें घुस गई? बहुत सारे ऐसे देश में शरारती तत्व हैं जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए, और हिंदुस्तान के पिछले सैकड़ों साल का इतिहास उठा करके देख लिया, हमेशा ही ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए, जिनका मकसद केवल एक है कि देश जिस रास्ते पर जा रहा है, जिस तेजी से प्रगति कर रहा है, उसके रास्ते में हम किस तरह से विरोध पैदा करें, अवरोध पैदा करें, वो सारे लोगों की मौजूदगी ऐसे समय में अपने आप ही दिखाई देने लग जाती है। सर, एक दूसरा सवाल कि कल वेस्ट बंगाल में आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पे पथराव हुआ, उन्हें चोट आई, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करके, उनकी हड्डियां तोड़ करके, उनके घरों को जला करके, उनके घरों को तोड़ करके भी सत्ता पर कायम रहने का प्रयास करना और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई जो है लोकप्रियता को दबाने का प्रयास, वहां कोई नया विषय नहीं है। ऐसी अनेक घटनाएं हुई है, लेकिन इन हर एक घटनाओं के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कमिटमेंट बढ़ा है और मैं उसका लेवल ऑफ कन्विक्शन भी बढ़ा है। निश्चित रूप से जो बंगाल की जनता का समर्थन उसे मिल रहा है, यही उसके पीछे आधार है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता जितिन गोस्वामी ने, सुनिए।
देश की राजधानी के इर्द गिर्द बैठे किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और इस बीच अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि किसानों में कितनी हिम्मत है और कितने जज्बे, जुनून और दृढ़ निश्चय के साथ वो यहाँ बैठे हैं। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो बुजुर्ग राजवीर सिंह जी हैं जो शामली के रहने वाले हैं। 78 साल उनकी उम्र है, लेकिन इस सर्दी में वो अर्धनग्न होकर बैठे और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो तब तक इसी तरह से इस आंदोलन का हिस्सा बने रहेंगे जब तक मांग जो है पूरी नहीं हो जाती है। वो पूरे कपड़े नहीं पहनेंगे, ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं। और उनके दृढ़ निश्चय, उनके डिटर्मिनेशन का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि उनके जो साथी हैं ये सभी शामली के किसान हैं और वो सभी उनके इस दृढ़ निश्चय में शामिल हुए हैं। क्या कुछ राजवीर जी कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर हम उनसे पूछने की यहाँ कोशिश करेंगे। सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे यहाँ बात कर लेते हैं। भाजी बताइए, बहुत ठंड हो रही है लेकिन आपने अर्धनग्न रहने का फैसला लिया, आखिर क्यों? मजबूरी में। क्या मजबूरी? मजबूरी है, यही है कि जो किसानों की मांग है वो सरकार को पूरी कर देनी चाहिए, पूरी कर देनी चाहिए। आप कब तक ऐसे अर्धनग्न बैठे रहेंगे? ऐसे ही बैठा रहूंगा, चनवा दियो। जब तक आंदोलन चलेगा तब तक ऐसे ही पहलवान रहेगा। उम्र कितनी है आपकी? उम्र बताओ जी। 78 साल। आप बताइए कितनी उम्र है? 2,80। 78 साल। क्या पहलवान भी आप रह चुके हैं? हमने सुना। पहलवान रहा। किस किस को पछाड़ा आपने? पछाड़ा, जो ताल लगी वो पछाड़ दिया। तो सरकार को पछाड़ने के लिए भी तैयार है? सरकार हटूंगा नहीं, हटूंगा नहीं। यानी हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे? हाँ, डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, हम ये जानना चाहेंगे ठंड बहुत ज्यादा है तो कहीं आप बीमार हो गए, ऐसा कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल नहीं। उसके भरोसे पे है, उसके दम पे है, भगवान के भरोसे है। क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से सरकार को? क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हमारे माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये कहना चाहते हैं उसे बुद्धि दे। ये जायज मांग है किसानों की, किसान उसके बाहर आने बैठा, उसका बाहर है, हमारा बाहर है और हमने उसे वोट दी, वो बुझदिल पाया, उसे भी काम कर देना चाहिए जो किसानों की मांग है। राजवीर सिंह पहलवान फुगाना से राजवीर सिंह जी पहलवान हैं, वो खुद कह रहे हैं और उन्होंने यहाँ जो दिखाया है वो दृढ़ निश्चय की मिसाल जो है वो कायम की है। और एक सवाल बेहद इंपॉर्टेंट जो मैं उनसे जरूर पूछूंगा, रात को ठंड हो जाएगी? हो ही रहने दो, रात में भी ऐसे ही बैठे तो कम ठंड का ही है। ऐसा ही। हाँ, पहलवान के लोहे के चिन्ह है, ये ब्रह्मचर्य का हिसाब है, परमात्मा का हिसाब है, मैं बैठा रहूंगा। होगी। इससे पहले ऐसा कुछ हो, उनका ये कहना है कि सरकार पूरी मांगे मान ले जिससे इस तरह की नौबत ना आए और इस तरह का कदम भी जो किसान हैं उनको इस सर्दी के मौसम में ना उठाना पड़े। गाजियाबाद में कैमरामैन परशुराम के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।